यूपी बोर्ड कक्षा 6 संस्कृत की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अष्टमा पाठ शंकराचार्य का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। तो आपको आदि शंकराचार्य से बाल्यकाला तक पढ़ना है और लिखना है, केवल यही करना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यथा योग्यम योजयत। जैसा योग्य है, जैसा मिलता है, योजित मिलाइए। ठीक है, उचित शब्दों को आपस में मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। मातरम, मातरम का दिया हुआ है। ठीक है, यथा मतलब जैसे, मातरम अवदत, माता से बोले। ठीक है, उसी तरह भाष्यम का होगा अलिखत, भाष्य को लिखा। ज्ञानम प्राप्नोत, ज्ञान को प्राप्त किया। प्रचारम अकरोत, प्रचार किया। जन्म अलभत, जन्म लिया। नदीम अगच्छत, नदी में गए। ठीक, चलिए प्रश्न दे रहे हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। का नंबर है, कालडी ग्राम कस्मिन् राज्ये अस्ति। कालडी ग्राम किस राज्य में है? उत्तर होगा केरल राज्य, केरल राज्य में। खा है, शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः। शंकर के पिता कब दिवंगत हुए? उत्तर है बाल्यकाले, अर्थात शंकर के बचपन की अवस्था में। अगला प्रश्न है, गा नंबर, माता पुत्रम केन गृहीतुम अपश्यतु। माता पुत्र को किससे गृहीत, देखा? तो आंसर होगा मकरेण, अर्थात माता ने पुत्र को मकर के द्वारा गृहीत देखा। घा नंबर है, शंकरस्य कस्य पर्यटनम कृत्वा काशीम प्राप्तवान। शंकर किसका पर्यटन करके काशी गए? उत्तर होगा संपूर्ण देशस्य, अर्थात शंकर ने पूरे देश का भ्रमण करके काशी गए। अंगा है, संपूर्ण भारतवर्ष से शंकर कस्य प्रचारम अकुरोत। संपूर्ण भारतवर्ष में शंकर किसका प्रचार किए? उत्तर होगा सनातन धर्मस्य, सनातन धर्म का। प्रश्न नंबर 4 है, संधि विच्छेदम कुरुतु। संधि विच्छेद करिए। एक तरफ पद आपका दिया हुआ है, शंकराचार्य सर्वोदय ओंकार ओंकारेश्वरम। दूसरी तरफ आपको संधि विच्छेद करना है। एक आपको करके बताया गया है, यथा के सामने लिखा है शंकराचार्य, इसका होगा शंकर धन आचार्य। अगला है सर्वोदय, इसका हो जाएगा सर्वधन उदय। और तीसरा है ओंकारेश्वरम, इसका हो जाएगा ओंकार धन ईश्वरम। प्रश्न 5 है, वाक्यान रचयत। वाक्य की रचना करिए। तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पहला कि पूर्णा नदी तीरे, अर्थात पूर्णा नदी के किनारे का वाक्य प्रयोग क्या होगा? पूर्णा नदी तीरे एक ग्राम अस्ति। पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। दूसरा है शंकरस्य, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा शंकरस्य माता आर्यांबा आसीत। शंकर की माता आर्यांबा थी। अगला है संन्यासाय, तो इसका होगा शंकर संन्यासाय मातरम न्यवेद्यत। शंकर संन्यास के लिए माता से निवेदन किए। चौथा नंबर है धर्म रक्षार्थम, धर्म की रक्षा के लिए। इसका वाक्य प्रयोग होगा धर्म रक्षार्थम श्री शंकर मठान संस्थापयत। प्रश्न नंबर 6 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। रेखांकित पद को आधार मानकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या है, आचार्य बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्न आसीत। आचार्य शंकर बाल्यकाल से ही
प्रतिभा संपन्न थे। तो प्रतिभा संपन्न यहाँ पे रेखांकित है। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। इसका प्रश्न निर्माण जो होगा वो उत्तर में लिखा गया है कि आचार्य शंकरा बाल्यकालादेव कीदृशः आसीत्। आचार्य शंकर बचपन से ही कैसे थे। नंबर है मातुः अनुमतिं लब्ध्वा शंकरः गृहात् निर्गच्छत्। माता की अनुमति पाकर शंकर घर से निकल गए। तो इसका जो उत्तर होगा अर्थात जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा मातुः किम लब्ध्वा शंकर गृहात् निर्गच्छतु। माता से क्या प्राप्त करके शंकर घर से निकले। गा है धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किए। तो इसका जो उत्तर होगा अर्थात जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा धर्म रक्षार्थम कस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। धर्म की रक्षा के लिए कहाँ चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया गया, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। 7 नंबर है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण पुस्तिकायां लिखत। अधोलिखित वाक्यों का घटनाक्रम जो है पुस्तिका में लिखिए। घटनाक्रम मतलब यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए हैं। चारों वाक्यों को घटना के अनुसार मतलब कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में, उस तरह से आपको अरेंज करना है। तो पहले सबसे जो घटना हुई होगी उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद की जो घटना होगी फिर उसको लिखना है, फिर अंतिम में जो सबसे लास्ट की घटना होगी उसको लिखना है। तो पहले आइए चारों क्वेश्चन का एक बार अर्थ देख लेते हैं। का है 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा काशी प्राप्तवान। 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश का पर्यटन करके काशी गए। हा है केवल 32 एवं वयस्य शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः। केवल 32 वर्ष की उम्र में ही शंकराचार्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। गा है 788 तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। घा है अष्टवर्षीय सह ओंकार क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। 8 वर्ष में ही वह अर्थात शंकर ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। ये 4 घटनाएं हैं। आइए चारों घटनाओं को क्रम से लिखते हैं। पहली घटना है शंकराचार्य का जन्म होना। तो लिखेंगे का नंबर पे 788 तमे वर्ष शंकराचार्य से जन्म अभवत। फिर क्या होगा अष्टवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पदात ज्ञानम प्राप्तवान। 8 वर्षीय वे ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। अगली घटना होगी 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश से पर्यटन कृत्वा काशी प्राप्तवान। 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश के पर्यटन करके काशी गए। उसके बाद की घटना होगी कि केवल 2 एवं वैसे शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः। केवल 32 वर्ष में ही शंकराचार्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए अर्थात शंकराचार्य जी का देहावसान 32 साल की उम्र में हुआ। तो सबसे पहली घटना होगी कि उनका जन्म होगा 788 में। फिर दूसरी घटना होगी खा नंबर पे कि 8 साल के थे तो आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। तीसरी घटना है कि 12 वर्ष में उसने संपूर्ण देश का पर्यटन किया और काशी को गए। और घा है कि 32 साल में वे परलोक सिधार गए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।